तो भाइयों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का रिवीजन करवाते हैं। तो यह वीडियो भाइयों आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। तो भाइयों, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन का आपको अच्छा रिवीजन हो जाए, जो कि आपको एग्जाम में जिससे बेनिफिट मिल सके। तो भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को भाइयों सब्सक्राइब कर लेना। तो बात कर लेते हैं भाइयों सबसे पहले कि एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को मिला भाइयों छठा स्थान। इसके अलावा सुनीता विलियम 27 साल की सेवा के बाद नासा से हुई रिटायर। सुनीता विलियम भाइयों 27 साल की सेवा करने के बाद अब नासा से भाइयों रिटायर हो चुकी हैं। अमेलिया वॉलवर्डे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किया गया नियुक्त। 21 जनवरी को मनाया गया मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। तेलंगाना में प्रारंभ होगा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा। भारत की सरसों की फसल को ओरोबेंचे इजिप्टिका से हो रहा है भाइयों भारी नुकसान। नई दिल्ली में समकालीन वैश्विक चुनौतियों पर दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा प्रारंभ। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन किया घोषित। धारीदार टाइगर तितली को चंडीगढ़ की राज्य तितली किया गया घोषित। तमिलनाडु ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए की नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलक्किया विरुदु की घोषणा। दैनिक समसामयिक, भारत ने जरूरी मिनरल्स को रिकवर करने के लिए पहली टेलिंग्स पॉलिसी की शुरुआत। तो भाइयों, आज का जो मोटिवेशन लाइन है आपके लिए, जो आपको ऊर्जावान बनाएगी, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। भाइयों, बिल्कुल सही लाइन है, जो कि आपने अगर असफल भी हो जाओ किसी कारण से, तो भाइयों फिर से प्रयास करने से दोबारा मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी, क्योंकि आपने कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव एग्जाम का ले लिया होगा। तो भाइयों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। वीडियो को ज़्यादा देर तक लंबी ना हो, इसलिए स्पीड में चलते हैं भाइयों। तो भाइयों, हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भाइयों, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है छठा। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जामों के लिए भाइयों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप में रहा है भाइयों चाइना, इंडिया का रहा है छठवां स्थान। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आपको सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जितने भी दोस्तों के स्थान उनके स्टेट दिखाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की रेलेवेंट टॉप बातें। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भाइयों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है भाइयों इंडिया ने। इंडिया ने भाइयों साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों ओनेरा। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों ज्ञानेश कुमार। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों वी नारायणन को, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई हैं। इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है? तो भाइयों, सुनीता विलियम्स ने अब नासा से रिटायरमेंट ले लिया है।
इन्होंने 27 साल तक सेवा देने के बाद नासा से ये रिटायर हो चुकी हैं। तो भाइयों, सुनीता विलियम्स ने 608 दिन तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों सी, 608 दिन। इन्होंने भाइयों पहली उड़ान 2006 में अंतरिक्ष के लिए भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। ये देखिए सुनीता विलियम्स की आप फोटो भी देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो भाइयों ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य बन चुका है इंडोनेशिया। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है NVS-02, जो कि GSLV F-15 से लॉन्च हुआ है। हाल ही में डेफलिम्पिक्स 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों छठा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भारत के नए भूकंप जोनेशन मैप में किसे जोन 6 में शामिल किया गया है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है हिंदयान, जो कि 6 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। हाल ही में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त होने वाली अमिलिया वाल्वर्डे का संबंध किस देश से है? तो भाइयों भारतीय महिला में एक नई कोच नियुक्त की गई है, अमेलिया वाल्वर्डे। यह किस देश से हैं? तो भाइयों आंसर रहने वाला है कोस्टा रिका। तो अमेलिया वाल्वर्डे हैं कोस्टा रिका की रहने वाली हैं, जो कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम की नई कोच के रूप में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप फोटो भी देख सकते हैं इनकी, अमेलिया वाल्वर्डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। हाल ही में आर्मंड डुप्लांटिस को एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला है। डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है? तो भाइयों आंसर होने वाला है पॉल वोल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भाइयों अजलान सब कप भाइयों 2025 में जीता है सिल्वर पदक। मलेशिया में हुआ था, जो कि हॉकी अजलान शाह कप भाइयों हॉकी खेल में दिया जाता है। और भाइयों गोल्ड जीता है भाइयों बेल्जियम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ संपन्न हुई है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है वाकू। हाल ही में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, IG एयरपोर्ट। हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों 21 जनवरी। हाँ, अब बात कर लेते हैं भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में PNB ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों हरमनप्रीत। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में नवरत्न स्टेटस किसे मिला है? तो आंसर होने वाला है भाइयों नुमालीगढ़ को। हाल ही में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंडक्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है यजुर्वेद। 200 साल बाद भाइयों इसने कंठस्थ याद करके बोला है यजुर्वेद को। हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा द्विवार्षिक आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जातरा कहाँ प्रारंभ होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों तेलंगाना। स्पीड से चलते हैं भाइयों। ये देखिए आप समक्का सरलम्मा जातरा की फोटो भी आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र के फिडे स्टेट चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है सर्वज्ञ कुशावाहा। भाइयों हम आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भाइयों लाइक कर देना, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हाल ही में इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो लुकार्न फिलिप को इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों फिनो। हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कौन शामिल हुए हैं? तो करेक्ट आंसर होने वाला है, ये क्वेश्चन भाइयों बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को आपको तो ध्यान होना ही चाहिए, जो कि 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों नीतीश कुमार। हाल ही में ओरोबेंचे इजिप्टिया का खरपतवार से भारत में की कौन सी फसल को प्रभावित हो रही है? तो भाइयों यह एक ओरोबेंचे इजिप्टिया खरपतवार में भारत की कौन सी फसल को प्रभावित हो रही है, मतलब कि किस फसल को नुकसान हो रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बनने के लिए किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों रूस के अध्यक्ष हैं भाइयों इसके भूपेंद्र यादव, डॉक्टर भूपेंद्र यादव। भारत में स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो स्क्वैश वर्ल्ड कप भाइयों इंडिया में होने वाला है, लेकिन अभी कोई जगह फिक्स नहीं है, तो हम इसको बता देंगे। हाल ही में एसआईआर के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन भी भाइयों रिपीट हो रहा है बार बार, क्योंकि यह भी चर्चा में रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि राजस्थान। हाल ही में पेट इंडिया ने किसे 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों रवीना टंडन। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो भाइयों दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो नहीं, इसका आंसर होने वाला है नई दिल्ली। और भाइयों यही बता दूं कि पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन भी नई दिल्ली में ही हुआ था, जो कि 2023 में हुआ था। हाल ही में ग्रास रूट्स फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों मणिपुर। हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया है? तो इसका सही आंसर होने वाला है भाइयों गलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CITES साइट्स की 20वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ समाप्त हुई है? तो इसका सही आंसर होने वाला है समरकंद। हाल ही में टाइम के वर्ष 2025 के CEO ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है भाइयों किल मोंटेको। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों राजस्थान, जिसमें सिलिसेट झील अलवर में रामसर को 96 सेंसिटिव जोन घोषित किया है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाइयों वाराणसी। छोंजिन आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिबाधित महिला बनी है। इनका संबंध भाइयों किस राज्य से है? तो है ये है भाइयों हिमाचल प्रदेश की। हाल ही में ग्लोबल AI शो 2025 कहाँ हुआ? तो आंसर होने वाला है भाइयों आबू धाबी में। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025
जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों ब्रॉन्ज। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? तो धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित कर दिया है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों चंडीगढ़। ये आप फोटो देख सकते हैं, धारीदार तितली को राज्य तितली घोषित करने वाला बन गया है राज्य चंडीगढ़। हाल ही में दिवंगत शिवराज पाटिल का संबंध किस पद से रहा? तो करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों गृह मंत्री। हाल ही में लियोनेल मेसी की 70 फुट की लोहे की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री कैबिनेट ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दी है? तो भाइयों बीमा में, जीवन बीमा में कैबिनेट केंद्रीय ने अपने 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है। हाल ही में कर बिगहिया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों बिहार। भाइयों आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है। हाल ही में गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नए राज्य पुरस्कार सेमोजी इलक्कया विरुदु की घोषणा किसने की है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है भाइयों तमिलनाडु, जो कि गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए नया राज्य पुरस्कार क्या घोषित किया है, जिसका नाम है सेमोजी इलक्कया विरुदु। तो भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाइयों वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भाइयों सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।